राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज हम कार्तिक मास महात्म के चौथे अध्याय को सुनने जा रहे हैं। भक्ति का यह पावन संग सुनने वाले हर हृदय को शुद्ध कर देता है। कार्तिक का पावन महीना भक्ति, पूजा, विश्वास और प्रेम को बढ़ाने वाला है। प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति को जगाने वाला है और भगवत प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है कार्तिक को। कार्तिक महीने में कहा जाता है कि हम कान्हा को अपने प्रेम में बांध सकते हैं। कान्हा को, ठाकुर जी को कार्तिक का महीना अति प्रिय है। इसमें कार्तिक मास का महत्तम सुनना उससे भी बढ़ के हो जाता है ठाकुर जी के लिए। तो जब मन हरि भक्ति में लीन हो जाता है तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, स्वयं प्रकाश में मन विलीन हो जाता है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरे साथ कार्तिक मास महात्म अध्याय 4 की कथा सुनिए। दीप जले मन मंदिर में, हरि नाम हो अधर पे, भक्ति रस बरसे प्राण से, दरस मिले इन नैनन को। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनने के बाद सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, आपके श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के वृतांत के साथ मैंने एकादशी तिथि एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा को जाना। अब कृपा कर मुझे ये बताइए कि आपको यह तिथि और यह माह इतने प्रिय क्यों हैं? ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया, लोकपालों से उनके अधिकार छीन लिए। उसके डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी के कंदराओं में जा छुपे। शंख उन्हें खोजता हुआ डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी ना खोज पाया तो उन्हें सामने आने के लिए विवश करने की मनसा से दूसरा उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समझ शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है, क्यों ना उनसे उनकी ये शक्ति छीन ली जाए। ये सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों को हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आए। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। ये देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले। देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सम्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई थी? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था को पहुँचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और समस्त वेदादि ग्रंथों को हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियाँ छीन हो गई है। हे भक्तवत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधिनी कही जाती है, को मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूँगा। हे देवो, समुद्र पुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छुपाया गया है,
मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस ला कर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवों, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे वो मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, प्रभु की कृपा से उस संसार के सभी सुख उसके लिए सुलभ होंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जो भक्त कार्तिक मास महात्म्य के इस चतुर्थ अध्याय का श्रवण करता है वह भगवान श्री हरि की कृपा से पापों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करता है। कार्तिक मास का हर दिन, हर दीप और हर नाम स्मरण हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाता है। इसलिए इस पवित्र माह में हरि नाम का जप करें, तुलसी मैया का पूजन करें और दीपदान अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु। भक्ति ही सच्ची मुक्ति है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। राधे राधे।